देखिए जो सी लैंग्वेज है वो कंपाइल्ड प्रोग्राम है। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर भी वही काम करता है जो इंटरप्रेटर करता है, यानी कि वो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसी तरीके से इंटरप्रेटर भी यही काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इंटरप्रेटर करता है लाइन वाइज और कंपाइलर करता है एक ही बार में, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे, पहले पाइथन के ऊपर इसको देखेंगे और फिर हम इसी प्रोग्राम को जो है सी पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का बताने का केवल यही मकसद है जैसे कि आप ये क्लियर कर पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज है उसमें क्या डिफरेंस है और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और कौन ज्यादा आसान है, सी आसान है कि पाइथन आसान है? तो मेरे हिसाब से तो पाइथन बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है ए और इसका डेटा टाइप रखा है इंट टाइप का, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज कर रहा हूं ताकि ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले सके। और ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे डबल डॉट कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी नंबर, ठीक है। और कोई भी नंबर जब यूजर एंटर करेगा तो हमें ये चेक भी करना होगा कि वो प्रोग्राम एक्चुअली इवन ऑड के बारे में है, तो ये चेक भी करना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इफ ए मॉड्यूलस कर देंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस ये परसेंटेज नहीं बल्कि मॉड्यूलस है, 2 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट अगर डिवाइड हो जाए 2 से तो ये इवन नंबर हो जाएगा। और जब इवन नंबर हो जाएगा तो यहाँ प्रिंट करवा दीजिए इवन, सीधा सीधा लिख देते हैं इवन। और यहाँ पर आते हैं तो एल्स में अब दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ऑड, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम जब चलाएंगे तो ये चलेगा। आइए देखते हैं, इसको चलाते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है इंटर एनी नंबर, तो यहाँ पे 7 एंटर किया तो यहाँ पे ऑड आ रहा है। फिर इस प्रोग्राम को चलाया तो यहाँ पे इस बार 6 एंटर किया तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इस प्रोग्राम को चला दिया हमने, इंटर नंबर आया हुआ है तो 6 एंटर कर दिया तो एंटर किया तो देखिए ये कह रहा है इवन नंबर। तो ये तो बहुत आसान है, लेकिन यही चीज जो है सी प्रोग्रामिंग में आप करेंगे तो ये बहुत सिंपल तरीके से नहीं होगा, ठीक है। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मेन फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पे ये मेन फंक्शन हमने बनाया, main मेन लिखेंगे तो ये मेन फंक्शन बनाना जरूरी होता है सी लैंग्वेज में। और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और अब यहाँ पर जो है एक वेरिएबल भी बनाएंगे, ठीक है। वेरिएबल किस टाइप का होगा? इंट टाइप का होगा, तो इंट ए कर देते हैं, तो ए नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। पाइथन में तो एक अलग ही कहानी थी, वहां पर प्रिंट लिखा जाता था केवल, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे? एंटर अ नंबर, ये लिखेंगे प्रिंटएफ में। यहां पे प्रिंटएफ लिखा जाएगा, प्रिंट नहीं, सिर्फ प्रिंट नहीं, प्रिंटएफ। तो यहां पे एंटर एनी नंबर ये हमने लिख दिया, ठीक है। और ये लिख करके और फिर यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको टर्मिनेशन देना होता है, ठीक है। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं था, यहां पे टर्मिनेशन नहीं देना होता था ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे टर्मिनेशन देना होगा और फिर यहां पे मैं स्कैनअप भी लिख लेता हूं ताकि यूजर द्वारा ये एंटर करवाया जाएगा, और यूजर द्वारा एंटर करवाने ही के लिए यहां पर स्कैनअप मैं लिख रहा हूं। और यहां पर आपको देना होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमने यहां डेटा टाइप क्या लिया है? इंटीजर लिया है। तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो %d होता है। ये परसेंट लिख करके आपको d लिखना है और ये लिख करके फिर यहां पर डबल टिक कॉमा के बाहर आकर के यहां पे लगाना एक कॉमा, और यहां पर आपको एड्रेस ऑफ सिंबल देना पड़ेगा। देख रहे हैं इसमें कितना तामझाम है। एड्रेस ऑफ यानी ये जो एंड वाला सिंबल है ना, यही एंड वाला आपको लगाना है। एड्रेस ऑफ, इसे क्या बोलेंगे? एड्रेस ऑफ। और चूंकि हमारा वैल्यू जाके स्टोर होगा ए में, तो इसीलिए यहाँ पे ए लिखेंगे और यहां से देंगे टर्मिनेशन। यानी टर्मिनेशन का मतलब है कि ये लाइन खत्म हो गई, आपके कंपाइलर को ये पता चलेगा कि ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। इसके लिए यहां पर ये दे दिया है मैंने। और यहां पर आएंगे ना तो अब हमें यहां पर इफ की कंडीशन देनी होगी, इफ एल्स की। तो लगाते हैं अब इफ एल्स की कंडीशन। देखिए यहां पर लिखेंगे ए, मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसका यूज हमने पाइथन में भी किया है, ठीक है। यहां पर भी मॉड्यूलस ऑपरेटर ही यूज करना है। बस एक काम आपको करना है, इस ब्रैकेट के बाहर नहीं जाना है आपको, यहीं पर डबल इक्वल टू लगा के और यहां पे लिखिएगा 0, यानी पूरा पूरा ये डिवाइड हुआ। तो आगे क्या करना है? अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया ए में रखा हुआ वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ये नंबर क्या है? इवन है। तो यहां पे मैं ऐसे कर देता हूं, ये प्रिंट लिखा हमने और यहां लिख देंगे %d इज इवन, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूं %d इज इवन, ठीक है। और यहां पर a को प्रिंट करा देते हैं, यानी a ऐसे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और यहां टर्मिनेशन दे देंगे, यानी सेमीकोलन दे देंगे।
फिर यहाँ पर एल्स की कंडीशन आएगी, तो ये हो गया एल्स का कंडीशन, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पाइथन यूजर हैं तो आपको सी यूज करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि पाइथन में प्रिंट ही लिखा जाता है और सी में प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है, यहाँ पे दीजिएगा %d इज ऑड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमा लगाकर ए लिख दीजिएगा, और बाकी यहाँ टर्मिनेशन देना तो जरूरी ही है, तो यहाँ टर्मिनेट कर दीजिएगा इसे इस तरीके से। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं printf लिखा हुआ है, और टर्मिनेशन ऐसे दे देंगे हम। ठीक है, और ये देख करके अब क्या करना है, यहाँ पर चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ कोड डॉक्स, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, आप यहाँ पर गेट ch वगैरह नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज्यादा। तो यहाँ से जाकर के अब इसको फाइल को कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करते वक्त ही हम सेव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर सेव किए बगैर आप रन कराएंगे तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैं इसे किसी भी नाम से सेव कर लेता हूं, और .c लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? .c, और यहाँ पर एंटर कर दूंगा ताकि ये सेव हो जाए। अब हमें कहां चलना है? बिल्ड पे चलना है और कंपाइल पे चलना है। जैसे ही कंपाइल पे जाएंगे तो ये फाइल कंपाइल्ड हो जाएगी, और फिर यहाँ रन करेंगे। तो इसको रन करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। आप देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही एंटर अ नंबर लिखा हुआ आएगा तो हम यहाँ पर कोई नंबर एंटर करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एंटर किया 5, तो आपको पता है कि 5 ऑड नंबर है। यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 5 इज ऑड। देख रहे हैं, तो थोड़ा सी में ज्यादा तामझाम है। देखिए, फिर इसको रन कराना है तो वैसे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली F9 प्रेस करेंगे तो ये बिल्ड और रन दोनों हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये देखिए फंक्शन बटन F10 करना है, तो फिर ये रन हो जाएगा। और इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं कर देता हूं 12। तो 12 एक इवन नंबर है जो कि ये दिखा ही रहा है। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप यहाँ पे देंगे तो ये जो है प्रोग्राम पहले चला लेते हैं, हम कंपाइल एंड रन करवाते हैं। इस बार हम देते हैं 188 या यहाँ पे 198 कर देते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि ये इवन नंबर है। तो जो भी प्रोग्राम है, ठीक है, मुझे लगता है कि सी में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन आप पाइथन की बात करें तो पाइथन बेहद आसान है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है इन कंपैरिजन टू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि सी से ही डेरिवेट्स सारे हुए हैं। जैसे C++ बना है सी से ही डेरिवेट होकर, जावा भी बना है सी से ही डेरिवेट होकर। तो सी लैंग्वेज अगर बेसिकली अगर आपको आ जाती है तो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट आपके लिए सीखना ज्यादा आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें एकदम क्लियर हुई होंगी कि कैसे क्या करना है पाइथन में भी और सी लैंग्वेज में भी। ठीक है, एक प्रोग्राम एक ही मैंने बनाया है ताकि दोनों में कंपैरिजन अच्छे से हो सके, आपको ये पता चल सके कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, डेटा टाइप तो वहां भी लेना है, तरीका अलग है लेने का। ठीक है, आपने देखा पाइथन में कैसे हमने लिया था। ठीक है, और यहां पर ये स्कैनफ और प्रिंटफ है, वहां केवल प्रिंट होता था, यहाँ पे स्कैनफ है। ठीक है ना, और इफ एल्स की कंडीशन तो वहां भी होती थी, बस आप ब्रैकेट के बाहर लिख लेते थे, वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है ना, तो बाकी सब तो लगभग वैसा ही है। तो आप कोई अगर ये लॉजिक समझ में आती है तो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीखना चाहें आसानी के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।